गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डेली सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मैकाले के घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी मतलब कि कंपटीशन में, जैसे कोई भी कंपटीशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का या और भी टीचर वैकेंसी के लिए कंपटीशन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होते हैं और ये आपके सिलेबस में इसीलिए रखा गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। देखिए इसमें हुआ क्या कि इससे पहले जो भी कोठारी आयोग, वुड या मतलब जो भी जितने भी आयोग बने, उसके बाद उन सभी के आधार पर कुछ संशोधन किए गए और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इसका लक्ष्य जो था, बस सभी को शिक्षित करना और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। इसकी जैसा आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लिखा है। भारत सरकार ने जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नीति को कुल 12 खंडों में बांटा गया है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने खंडों में बांटा गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 12 खंडों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला बिंदु जो था वो था कि जो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट से भेदभाव ना करके सभी को समान रूप से शिक्षित किया जाए, सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाए। इसके साथ साथ जो शिक्षा की संरचना बनाई गई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया गया। 10 मतलब आप जान ही रहे हैं हाई स्कूल, उसके बाद +2 मतलब इंटरमीडिएट, उसके बाद +3 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है या महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है 10+2+3 का। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया शिक्षा के लिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दिया गया। और देखिए फिर से हम चर्चा कर लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में 12 खंडों में बटा, और 10+2+3 में इसको एक शिक्षा को एक संरचना प्रदान की गई 10+2+3 का। सेकेंड पॉइंट है पोषण, स्वास्थ्य और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक दृष्टि से बाल्यावस्था की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब कि सभी प्रकार के विकास चूंकि बाल्यकाल में ही शुरू हो जाते हैं, और उसी बाल्यावस्था में अगर बच्चों का विकास बेहतर ढंग से हो जाए तो ये सारे के सारे गुण उन बच्चों में समाहित हो सकते हैं। मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास, जितने भी विकास हैं सब उन बच्चों में उत्पन्न हो सकते हैं और उनका विकास हो सकता है। साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए। स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि बच्चा अगर स्कूल छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट जो कहा गया वह है तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा है, तो कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। मतलब टीचर के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी उसकी जनरल जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक या अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएं। अनौपचारिक मतलब कि विद्यालयी शिक्षा से हटकर भी इनको इस चीज़ की शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा पॉइंट है प्राथमिक स्कूल शिक्षकों अथवा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मतलब प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा, इन सभी जो प्राथमिक स्कूल में या अनौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत या सेवारत व्यक्ति हैं, इनके लिए भी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। पांचवा पॉइंट जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए 10
केंद्र बिंदु एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तरानुकूल यथास्थान में सम्मिलित किया जाए। मतलब कुछ बिंदु प्रमुख दिए गए और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महत्व की बातें जो भी हैं वो भी पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। यही चीज़ें इनमें दर्शाई गई। जैसे पहला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। मतलब आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्तर हैं, मतलब कि शिक्षा के, जैसे वो चाहे लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो, सभ्य स्वतंत्रता से संबंधित कुछ ना कुछ चैप्टर्स जरूर दिए रहते हैं। संवैधानिक दायित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीयता के पोषक तत्वों के बारे में, हमारी सांस्कृतिक विरासत, नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सीमित परिवार की संकल्पना, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, इन सभी के बारे में शिक्षकों सहित छात्रों को जानकारी देनी चाहिए। देखिए, ये जितने भी टॉपिक इसमें आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से सारे के सारे टॉपिक आपको लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक की सभी बुक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न जो चुनौतियां थीं उनसे निपटने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुंच हो। मतलब ये जो शिक्षा निर्धारित की गई है, मतलब जैसा पहले भी बताया गया है कि सभी को समान रूप से शिक्षा, मतलब शिक्षा में सभी को समानता होनी चाहिए, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चूंकि ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, से पहले भी आपने बहुत सी नीतियाँ पढ़ी, आगे भी पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।